नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज फिल्म रिव्यू में तोड़बाज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। मुमकिन है आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी हो और कुछ लोग अभी देखने की प्लानिंग कर रहे हों। अगर प्लानिंग कर रहे हों तो ज़रूर इस रिव्यू को सुन लें। यह गिरीश मालिक द्वारा निर्देशित फिल्म है और उन्होंने ही इसको लिखा भी है भारती जाखर की मदद से। और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान के बैकड्रॉप में की है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में संजय दत्त हैं, नरगिस फाखरी हैं, राहुल देव हैं और छोटे मोटे अनेक कलाकार हैं। खुद फिल्म के निर्माता राहुल मित्रा भी एक छोटी भूमिका में हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करते रहें और आप लोग हमारे साथ आएँ, साथ चलें तो हमारी संख्या बढ़ती रहे और हम बहुत तेज़ी से एक ऊंचाई को छुएं। तो यह फिल्म टीम बिल्डिंग पर है। बेसिकली टीम बिल्डिंग पर हम लोगों ने अनेक फिल्में देखी हैं। हिंदी में तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं। हेवी फोर्रे भी है, लगान भी है, आपको चक दे इंडिया भी है और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं। और इसमें जो टीम बिल्डिंग होती है, खिलाड़ियों की टीम बनाई जाती है खेलने के लिए। उस टीम के जो अगर अंडरडॉग होते हैं, अभी छलांग भी हमने देखी थी, तो जो अंडरडॉग होते हैं, जो एक थोड़ी कमज़ोर टीम होती है, नई टीम होती है, हम उसके साथ हो जाते हैं और हमारी सहानुभूति उसके साथ रहती है। हम चाहते हैं कि वह टीम जीते, वह टीम अपना कमाल दिखाए। महत्वपूर्ण ये होता है कि उसका संदर्भ क्या है, उसका काल और समय क्या चुना गया है। टीम बिल्डिंग तो हर समय ज़रूरी रही है, चाहे वो सदियों पहले की बात हो या आज की बात हो या भविष्य की बातें हों। हमेशा टीम बिल्डिंग पर बातें होती रहेंगी और टीम बिल्डिंग के लेसन आते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ संदर्भ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और समसामयिक है। यह फिल्म अफ़गानिस्तान की पृष्ठभूमि में है। अफ़गानिस्तान में जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का सरगना, वह अपनी टीम में, अपने मंडली में, अपने आतंकवादियों के दल में बच्चों को शामिल करता है। बच्चों को प्रेरित करता है कि वे आत्मघाती हमले के लिए खुद को तैयार करें और सुसाइड बॉम्बर की तरह वे उनके काम आएं। तो इस फिल्म में उसी के बैकड्रॉप पर एक कहानी चलती है जिसमें संजय दत्त जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान के किसी इलाके में, किसी दर्रे में, और वहाँ उन्हें एक एनजीओ के संपर्क में आते हैं जिसको नरगिस फाखरी चलाती हैं। और उस संपर्क में आने के बाद से उनको ये ज़रूरी लगता है कि इन रिफ्यूजी कैंप में रह रहे बच्चों को, जिनके माँ बाप इस गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनको कैसे बचाया जा सके, उनमें कैसे नया जोश भरा जा सके, उनको जीवन के प्रति कैसे आकर्षित किया जा सके। इसके लिए वे सोचते हैं कि एक क्रिकेट टीम बनाई जाए बच्चों की, शरणार्थी बच्चों की। और उस रिफ्यूजी कैंप के बच्चों को लेकर के वे शरणार्थी कैंप बनाना शुरू करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी कितने विभाजन हैं, कैसे पख्तून अलग हैं, अफ़गान अलग हैं, उनके बीच भी आपस का झगड़ा चलता है, आपस की बातें चलती हैं और एक दूसरे को वे लोग भी नापसंद करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, नहीं काम करना चाहते हैं, बच्चे तक खेलना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ 3 बच्चे हैं जिन पर खास नज़र है संजय दत्त की, और जिनको वे अपने इस क्रिकेट टीम में लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वे आतंकवादियों के असर में हैं और वे फिदाइन होना चाहते हैं। वे चाहते हैं जिहाद के नाम पर खुद को कुर्बान कर देना। और इसी पर्पज़ से पूरी फिल्म आगे बढ़ती है और चलती है। उद्देश्य इतना अच्छा है, उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म को शूट किया गया है, जो तरीका अपनाया गया है, जितने कच्ची स्क्रिप्ट है और संवाद इतने गलत तरीके से आते हैं। जब संजय दत्त और बच्चों के बीच संवाद होता है तो ऐसा लगता है कि 2 जवान व्यक्तियों, 2 एडल्ट व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा हो। जब आप बच्चों से बातें कर रहे होते हैं तो आपकी शब्दावली अलग होनी चाहिए।
संवादों पर, भाषा पर, फिल्म की भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसी फिल्मों में, खास करके जब आप बच्चों से डील कर रहे हो। तो यहाँ पे ये फिल्म बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। मुझे आश्चर्य होता है गिरीश मलिक स्वयं लेखक हैं, उन्होंने कैसे इस बात का ख्याल नहीं रखा। और उन्होंने नहीं रखा, लेकिन निर्माताओं ने क्या सोचा। राहुल मित्रा जी ने इस फिल्म का निर्माण किया है, वे निर्माता हैं और वे खुद को अब रोक नहीं सके। अनेक सारे निर्माताओं की तरह वे भी फिल्मों में आ गए और खुद को दिखाया उन्होंने। हालांकि उन्होंने बहुत ही साधारण किस्म की भूमिका निभाई है, साधारण तरीके से अपने किरदार को निभाया है, लेकिन ठीक है, पहली बार कैमरे के सामने शायद आए होंगे वो, इसलिए ऐसा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप निर्माता हैं तो ऐसे लोभ से खुद को बचा सकते हैं, एक कलाकार का और खर्च तो कर ही सकते हैं आप। नरगिस फाकरी शुरू से ही जो उनको फिल्म में देखने के साथ ही या आप थोड़े से निराश हो जाते हैं कि भाई इसमें तो कुछ होने को है नहीं, उन्होंने अभी तक अदाकारी नहीं सीखी है। शायद परिवेश के हिसाब से उनका चेहरा मोहरा अफ़गानी लड़कियों से मिलता है, इसलिए वैसा उन्होंने चुन लिया होगा। संजय दत्त के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। संजय दत्त अपने चाल और अंदाज में है और जितने भावप्रवण, जितना इंटेंस रोल है ये, और होना चाहिए था कम से कम इमोशन के लेवल पर, वह तो संजय दत्त से हो ही नहीं सकता। और संजय दत्त आते कर नहीं पाते हैं। हाँ, जब एक्शन दृश्य आते हैं तो ज़रूर वे अपना जौहर दिखाते हैं। राहुल देव के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। राहुल देव ने तो ऐसे अनगिनत भूमिकाएं ऐसे ही निभाई हैं जहाँ वे आतंकवादी बने हैं और इस तरीके के अफ़गानी या पठानी या पाकिस्तानी लिबास में नज़र आते हैं और वैसे किरदारों को निभाते हैं। उनके लिए भी कुछ नया नहीं रहा होगा। हाँ, लेकिन फिल्म अंत में जिस मोड़ पे जाके ख़त्म होती है, जिस क्लाइमैक्स पर ख़त्म होती है, वो क्लाइमैक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और वो उसी का असर है जो वो टीम बनी थी और संजय दत्त ने काम किया था। मैं क्लाइमैक्स की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको क्लाइमैक्स का इंतज़ार रहेगा कि आप उस क्लाइमैक्स को खुद देखें और समझें। फिल्म का बैकड्रॉप अफ़गानिस्तान का में रखा गया है, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि इसकी शूटिंग और कहीं दूसरी जगह पे हुई थी और वहाँ से इसको वैसा माहौल दिया गया है। बच्चों की कास्टिंग अच्छी है, बच्चे बहुत सारे हैं इसमें और जो अफ़गानी मूल के बच्चे लगते हैं, हो सकता है वो कहाँ से लाए गए हैं नहीं मालूम, और उनके लिबास पर भी बहुत अच्छा काम किया गया है। खास करके आतंकवादियों के लिबास पर भी अच्छा काम किया गया है। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी, हाँ, आर्ट डिजाइनर से कहीं कहीं गलतियाँ हुई हैं जो साफ दिखती हैं, और फिल्म में जो सीजीआई किया गया है, जो वीएफएक्स किया गया है, वह भी बहुत साधारण कोटि का है। फिल्म में कोई गाना बजाना नहीं है, एक गाना आता है, वो भी कुछ उद्बोधन गीत की तरह है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। यह फिल्म अगर देखना है तो अपने रिस्क पर आप देख सकते हैं। मैं इसे सिर्फ 1 स्टार देना चाहूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।